लखनऊ के कैसरबाग इलाके में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद खतरनाक नस्ल के पिटबुल डॉग को अब नगर निगम में अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसके व्यवहार की जांच करने के लिए अब लखनऊ नगर निगम ने 4 एक्सपर्ट्स की टीम बना दी है कि आखिर उसने अपनी ही मालकिन की क्यों जान ले ली। वहीं कुत्ते को नगर निगम को सौंपने के बाद मृतक महिला सुशीला तिवारी के बेटे अमित ने यह कहा है कि मैं अब पिटबुल की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। लखनऊ से आई इस खबर को जिसने सुना दंग रह गया। घटना उस वक्त हुई जब लखनऊ के कैसरबाग के बंगाली टोला इलाके में रहने वाली सुशीला तिवारी नाम की ये महिला पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते को अपनी छत पर टहला रही थी। तभी कुत्ते ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला की आवाज सुनकर पड़ोसी मदद के लिए घर पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए और उनका कुत्ता छत पर ही करीब 1.5 घंटे तक बुजुर्ग महिला को नोचता रहा, जिसके बाद उनके घर में काम करने वाली नौकरानी किसी तरह छत पर पहुंची और बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब नगर निगम की टीम ने खतरनाक पिटबुल को स्पेशल केस में रखा है और उसके स्वभाव पर रिसर्च करने के लिए 4 एक्सपर्ट्स की टीम बना दी है। पिटबुल को नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा है। इसके साथ ही पिटबुल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। तो कौन कहां बैन होगा पिटबुल नस्ल का ये कुत्ता, इसको लेकर अब जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि 4 एक्सपर्ट्स की ये टीम बना दी गई है जो कि इस कुत्ते के व्यवहार की जांच करेगी कि आखिर अपनी मालकिन की इसने हत्या क्यों कर दी। जानकारी मिल रही है कि इस कुत्ते की मालकिन जो कि अपनी छत पर इस कुत्ते को टहला रही थी, लेकिन अचानक उसने अपनी मालकिन पर हमला किया और करीब 1.5 घंटे तक इसी तरीके से हमला वो करता रहा। लेकिन जब घर की नौकरानी छत पर पहुंची तो वो मंजर जो उसने देखा उसके बाद वो दंग रह गई। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद अब जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस कुत्ते को रखा गया है अलग केस में और उसके बाद अब एक्सपर्ट्स की टीम उसके व्यवहार को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहे कि इसने अपनी मालकिन को मौत के घाट उतार दिया। मेरी छत इतनी बड़ी है, मैं पर्सनली उनके साथ खेलना पसंद करता था, ना कि टहला के कुत्तों को मैं कूड़ा खिलवाऊं। और मैं अपना पूरा टाइम खेलने में उनको देता था, फिजिकल एक्टिविटी कराने आप कहाँ थे? मैं मॉर्निंग पे अपने काम पे गया था। ये मॉर्निंग घटना है जब मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जी ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया। तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। तो उसको हमारी टीम, हमारे वेटनरी अफसर वर्मा जी गए थे, उसको हम लोग पकड़ के ले आए हैं और ले आने का उद्देश्य ये है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि वो क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसने अपने ही जो खाना पीना देती हैं रोज उनके टच में रहता है उसको खा गया है। तो स्टडी करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है उसको। और इस घटना के बाद एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पहले भी पिटबुल कुत्ते की वजह से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई है। लेकिन पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जाती रही है कि इस नस्ल को लेकर वो बेहद सावधानी बरते। पिटबुल कुत्ता 2 खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग तो दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। बुलडॉग तो एक ताकतवर शिकारी कुत्ता है और टेरियर में लोमड़ी जैसी चालाकी होती है, इसलिए ये मिक्स ब्रीड बेहद खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिल कर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है। इसलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते। लखनऊ से पहले जयपुर में एक 7 साल की बच्ची पर एक पिटबुल कुत्ते ने ऐसे ही हमला किया था और इस घटना में बच्चे की जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर में भी पिटबुल कुत्ता लोगों की जान ले चुका है। इसके अलावा पंजाब के जालंधर की बात की जाए तो यहां पर भी ऐसी घटना हो चुकी है। और लखनऊ में पिटबुल डॉग ने अपनी ही मालकिन की जान ले ली। उसके बाद से पिटबुल डॉग को लेकर पड़ोस के लोगों में एक तरह का खौफ जरूर देखा गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। पिटबुल पालने वाले बताते हैं कि ये भी आम कुत्तों की तरह होते हैं। ऐसे लोगों पर लखनऊ की घटना का कोई असर नहीं हुआ है।
लखनऊ की घटना के बाद पिटबुल डॉग का ब्रीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि दो ऐसे जो हैं पिटबुल हैं। एक है बेला जो आप देख रहे हैं, ये माँ है, और ये जो है टाइसन है जो ब्लैक आप देख रहे हैं, और ये दोनों आपस में भी मिले हुए हैं। पिटबुल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसे एक तरह से ख़तरनाक मानते हैं। हालांकि जो कंट्रोल करने का तरीका है वो आम जो कुत्ते होते हैं उसी की तरह है, और इनका खान पान भी उसी तरह। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका जो जबड़ा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जब ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये टाइसन जो है, टाइसन बेटा है, और ये अपनी माँ को देख करके काफ़ी ज़्यादा जो है एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और ये माँ है। असम इस साल बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रहा है। असम के 32 जिलों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क पर सैलाब, उफान पर नदियां और घरों में घुस चुके पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के पास ना तो खाना है, ना पानी, ना बिजली, जो है वो सिर्फ बाढ़ से मची तबाही, बर्बाद हो चुके आशियाने और दर्द की दास्तान। ये वक्त असम के लिए एकजुट होने का है और बाढ़ प्रभावित असम की मदद करने वाले हाथों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए न्यूज 18 असम पूर्वोत्तर ने फाइट द फ्लड स्टैंड विद असम नाम से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें हर एक व्यक्ति से हमारी अपील ये है कि असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें। न्यूज 18 की इस खास पहल की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तारीफ भी की है। न्यूज 18 की इस विशेष पहल से आप भी जुड़े और जरूरत के इस समय में असम वासियों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हो। आपका छोटा सा योगदान लाखों जिंदगियां बचा सकता है। इसलिए कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें और असम वासियों की संकट के इस समय में मदद करें। I express my deep gratitude to News 18 for bringing a national concern for the flood victims of Assam. 2022 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश। पहली बार कैमरे पर सामने आया मूसेवाले की हत्या के आरोपी गोल्डी बराड़ न्यूज 18 इंडिया पर कबूली हत्या के बाद। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ नहीं। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का तांडव। कई शहरों और गांवों में घुटनों तक भरा पानी। नदियां उफान पर, राहत बचाव के काम में तेजी। नदी नाले लगातार उफान पर हैं और बाढ़ का पानी एकाएक इनके घरों को ले डूबा। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। अब तक करीब 100 लोगों की मौत। राज्य में एनडीआरएफ की 14 जबकि एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। में चुन चुन कर कई रॉकेट दागे। ये हमले कितने जोरदार थे इसका अंदाजा दिन की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां सेना के ठिकानों के अलावा कुछ घरों को भी काफी नुकसान हुआ।